solvency ratios. Ability of the company to repay its financial liabilities of whatever time frame आप अपनी, जहां पर हमने सारी कैटेगरीज लिखी थी, हमने सॉल्वेंसी के आगे लिखा था फाइनेंशियल इज इंपॉर्टेंट, नेचर इज इंपॉर्टेंट, टाइम फ्रेम इज नॉट इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम जो मर्जी हो, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मैं आपका एक मिथ क्लियर कर दूं, मैं आपका एक मिथ क्लियर कर देता हूं जो आज तक आपको बताया नहीं किसी ने। सर हमें तो ये सिखाया था 12th की मैम ने कि लिक्विडिटी इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड सॉल्वेंसी इज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, यानी दोनों में टाइम का रिलेशनशिप है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, आप फाइनेंस मैनेजर हो गए हो। कोई मुझे बता सकता है फाइनेंस मैनेजर के 3 मेजर डिसीजन क्या क्या थे जो हमने फर्स्ट क्लास में करे थे? 3 मेजर डिसीजन फाइनेंस मैनेजर के, उसमें पहला डिसीजन बता दो, जल्दी से कोई बता दो। फाइनेंस मैनेजर का पहला डिसीजन बता दो कोई, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। वो 3 डिसीजन करता था, उसमें सबसे पहला डिसीजन कौन सा था? जरा जल्दी से बताना। हाँ हाँ, जबलपुर डिसीजन मेकिंग में डिसीजन क्या लोगे? नहीं निर्माण विहार, वो दूसरा डिसीजन था। पहला डिसीजन वाज फाइनेंसिंग। पहला डिसीजन वाज फाइनेंसिंग, मतलब पैसा कहां से रेज करूं अपने ऑपरेशंस फंड करने के लिए। डेट लूं, प्रेफरेंस लूं, इक्विटी लूं, कौन सी चीज लूं? अगर डेट लेना है तो 5 साल का लूं कि 10 साल का लूं? ये सारे मुद्दे आप कहां डिस्कस करते थे? फाइनेंसिंग डिसीजन में जाके ये डिसीजन होते थे। उन लायबिलिटी की बातें हो रही हैं, उन लायबिलिटी की, वो लायबिलिटी जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर पे बैठी है, वो लायबिलिटी जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। आइए भाई जरा डिस्टिंग्विश करें। फाइनेंशियल लायबिलिटी, मुझे आपकी 12th की मैम से बड़ी गुस्सा है, वो बच्चों को गलत गलत सिखा के भेज देती हैं। सॉल्वेंसी डज नॉट मीन लॉन्ग टर्म, नो, गलत। इट मीन फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटीज are those liability which are not part of day-to-day operations but are capital structure। वो डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। रोज थोड़ी बैंक से लोन लेने जाते हो, कभी कभी जाते हो ना और एक बार लोन ले आते हो। विच आर सिटिंग ऑन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, विच आर योर फाइनेंशियल आइटम। प्रोफाइलिंग ऑफ लायबिलिटीज, ये जो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, इसको जो बच्चा पढ़ लेगा समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। नेचर, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। भाई लायबिलिटी या तो डे टू डे से रिलेटेड होगी या फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी। और टाइम फ्रेम,
पे कितने दिन में करना है? सर या तो वो करंट होगी यानी 12 महीने से कम वाली, या फिर नॉन करंट होगी 12 महीने से ज्यादा वाली। यही चार आपके मैट्रिक्स बनते हैं। आपका टाइम फ्रेम क्या है और आपका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे मैं आपकी मैट्रिक्स बना रहा हूं। जरा एग्जांपल लेना शुरू करता हूं। कोई ऑपरेशनल लायबिलिटी बताओ जिसका नेचर तो डे टू डे ऑपरेशन वाला हो, जो अगले 12 महीने से कम में हो। इसमें तो बतेरे एग्जांपल मिल जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब डे टू डे ऑपरेशन वाली हैं और ये अगले 12 महीने में पे हो रही हैं। जरा बड़े ध्यान से कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी बताओ जो लॉन्ग टर्म हो। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन करंट? लॉन्ग टर्म। कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी बताओ जो लॉन्ग टर्म हो। सर बड़ी सारी हैं। डेट, बॉन्ड्स, बैंक लोन, ये सारे के सारे डिबेंचर्स आपने कैपिटल स्ट्रक्चर से इंपैक्ट करने के लिए लिया। दिस इज नॉट योर डे टू डे ऑपरेशन। ऑपरेशनल चीज पता क्या होती है? जिसके लिए कंपनी एग्जिस्ट करती है। मैंने रेन बैक्सी से पूछा, मैंने कहा यार तुमने अभी अभी बैंक से लोन लिया, क्या तुम बैंक से लोन लेने के लिए बने हो? कह रहे भाई साहब मजाक कर रहे हो कि हम तो दवाई बनाने के लिए बने हैं। बैंक से लोन तो लेना पड़ता है जिससे दवाई बनाने वाला ऑपरेशन की फंडिंग हो सके। तो बैंक से लोन लेना इज नॉट योर डे टू डे ऑपरेशन, इट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इससे आप पैसा उठाते हो फंड करने के लिए। मैंने जो रोल्स रॉय खरीदी, हवा में खाने तो काजू खाने दो, मैंने जो रोल्स रॉय खरीदी वो मैंने बैंक से लोन लिया। मैं उस बैंक के पास गया, मैंने कहा भैया एक लोन देना, एसेट खरीदना है। किसी ने मुझसे पूछा, आप में से किसी एक ने पूछा, सर क्या आप डेली लोन लेते हो? मैंने कहा कमाल की बात कर रहे हो। एज अ फैकल्टी मेरा टीचिंग इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी। टीचिंग इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी। वो लोन लेना इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। दैट इज वन टाइम, दैट इज सिटिंग ऑन माई कैपिटल स्ट्रक्चर। ध्यान से फर्क करना सीखें। व्हाट इज योर ऑपरेशनल पार्ट ऑफ योर डेली डे इन डे आउट, एंड व्हाट इज फाइनेंशियल, योर कैपिटल स्ट्रक्चर। 99%, मैं बताता हूं स्कूल में आपको क्यों धोखे में रखते हैं। 99% ऑपरेशनल चीजें शॉर्ट टर्म होती हैं और 99% फाइनेंशियल चीजें लॉन्ग टर्म होती हैं। इसीलिए टीचरों को लगता है छोड़ ना, काहे को कंफ्यूजन में पढ़ो, बच्चों को ये पढ़ा के भेज दो कि ऑपरेशनल इज इक्वल टू करंट एंड फाइनेंशियल इज इक्वल टू नॉन करंट। पर बिल्कुल गलत बात है। फाइनेंशियल करंट लायबिलिटी का क्या कोई एग्जांपल दे सकता है? फाइनेंशियल करंट लायबिलिटी का कोई एग्जांपल दे सकता है? यानी वो मेरा डे टू डे ऑपरेशन नहीं है, फिर भी 12 महीने से कम में पे होगी। मैं देता हूं। वर्किंग कैपिटल लोन, कमर्शियल पेपर, इंस्टॉलमेंट ऑफ टू बी पेड इन लेस देन 12 मंथ। लोन जो लिया वो तो लॉन्ग टर्म है, 10 साल का है भाई, बट उसकी एक इंस्टॉलमेंट अगले 3 महीने में पे हो रही है। वो बताओ उस इंस्टॉलमेंट की तरफ जब मैं देखता हूं तो क्या वो मेरी करंट लायबिलिटी नहीं है? यस है। करंट लायबिलिटी में टाइम इज इंपॉर्टेंट। नेचर गया तेल लेने, और उसका नेचर तो भाई फाइनेंशियली रहेगा ना। क्या आप कोई मुझे ऑपरेशनल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बता सकते हैं? मैं बताता हूं, थोड़ा जूम इन कर दें इस एरिया को। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी।
सप्लायर फॉर मशीनरी। कई बार देखा गया है कि मैंने मशीनरी किसी नए सप्लायर से खरीदी, मैंने कहा भाई मुझे तेरे से मशीन खरीदने में बड़ा डर लग रहा है। कह रहे सर घबराओ मत, आप 1 साल मशीन यूज कर लो फिर मुझे पैसे दे देना। मैंने कहा चल ठीक है, यानी मैं उसको पैसे 1 साल के बाद दूंगा, मेरे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। बट ये तो मेरा डे इन डे आउट ऑपरेशनल काम है ना, मशीन खरीदना बेचना डेप्रिशिएट करना ये सब वो सब, इसमें मैं कहीं किसी से लोन वोन तो नहीं ले रहा। अब लिखे इस मैट्रिक्स की समरी। व्हाट इज द समरी ऑफ दिस मैट्रिक्स? ये क्या लिखा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओहो अच्छा, वेरी गुड। ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी अच्छा हुआ बच्चों ने बता दिया। ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहां आएगा सर? ये ना बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये दो चीजें होती हैं जो दोनों एक तरह से देखा जाए सिमिलर नेचर की हैं, बट आपके कैश फ्लो में कुछ कुछ मुद्दे उठेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को अभी मैं यहां से निकाल रहा हूं। जब मैं आपको कैश फ्लो कराऊंगा, विच इज माई नेक्स्ट चैप्टर, तब मैं इसके बारे में दोबारा मुद्दा उठाऊंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ठीक है जी, दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग होता है। समरी लिखें। पहला कौन सा पॉइंट चल रहा है? फाइनेंशियल लायबिलिटी का पहला पॉइंट, फॉर लिक्विडिटी रेशियो टेक ऑल करंट लायबिलिटी। ऐसा करते हैं, क्वाड्रेंट को ना नाम दे देते हैं, ए बी सी एंड डी। क्वाड्रेंट्स को ना नाम दे देते हैं, उससे आसानी रहेगी। दैट मीन्स ए प्लस बी। फॉर सॉल्वेंसी रेशियो, डेफिनेशन ऑफ डेट। बार बार सॉल्वेंसी रेशियो में ना एक वर्ड आएगा, डेट। डेट टू इक्विटी, डेट टू एसेट, डेट टू कैपिटल। तो मैंने अपना सिर पकड़ के पूछा, मैंने कहा भैया डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब है फाइनेंशियल लायबिलिटी। बी प्लस सी, दैट इज ओनली फाइनेंशियल इन नेचर। बेटा जी कमर्शियल पेपर भी एक छोटा एक आध महीने के लिए उधार लेने का एक तरीका